का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। गुरु गोविंदो उकड़े काके लागो पाए, भलियारी गुरु आपने गोविंदो बताए। गुरु गोविंदो उकड़े काके लागो पाए, भलियारी गुरु आपने गोविंदो बताए। भगवान के लिए कह रहे हैं यहाँ पे कि गुरु और गोविंद जो है, गुरु और भगवान के लिए, गुरु और भगवान दोनों एक जगह पे खड़े हैं, तो मुझे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? ये कह रहे हैं कि हमको गुरु का रास्ता किसने, भगवान का रास्ता किसने बताया है? गुरु ने बताया है। तो गुरु जो है भगवान से क्या होते हैं? बड़े होते हैं, इसलिए हमें उनको पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? गुरु को प्रणाम करना चाहिए। माता पिता गुरु देवता, माता पिता गुरु देवता, इसका मतलब सबसे पहले कौन आते हैं? माता पिता आते हैं, जो जिन्होंने जन्म दिया है। उसके बाद कौन आते हैं? गुरु जी आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं? देवता आते हैं। ठीक है ना? तो पहले हमारे पहले आदरणीय कौन हो गए? प्रातः पहले कौन हो गए? माता पिता, जिन्होंने हमको क्या दिया है? जन्म दिया है। उसके बाद कौन हो गए? गुरु जी हो गए, जिन्होंने हमको जो है भगवान का रास्ता बताया है। उसके बाद कौन हो गए? देवता हो गए। ठीक है ना? तो इन दोनों में बड़ा कौन है? बोले गुरु और देव भगवान एक जगह पे खड़े हैं। तो हमको अगर प्रणाम करना होगा तो चलो, तो हम सबसे पहले किसको प्रणाम करेंगे? हैं? गुरु जी को प्रणाम करेंगे। ठीक है? उधर लिखा हुआ है, गीता का श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, योगो भवति दुःखः, योगो भवति दुःखः। अब सामने देखो, उसमें पहले सामान्य ज्ञान देख लो। सामान्य ज्ञान लिखा हुआ महाभारत में 18 पर्व और 1,10,000 श्लोक हैं। परसों मैंने लिखा था गीता में कितने पर्व हैं? गीता में कितने पर्व हैं? कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय और श्लोक 700। कितना बताया था? श्लोक कितना बताया था? 700 श्लोक बताए थे। कितने श्लोक बताए थे? 700 श्लोक। अब आगे देखो, सामने देखो, सामने देखो, ऐसे हाथ बांध के, हाथ बांध दो सबके सब, मेरे ऊपर देखो। क्या देखो? मैंने क्या उधर लिखा हुआ है, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है दुखों का नाश करने वाला योग, या दुख उसी के दूर होते हैं, दुख उसी के क्या होते हैं? दूर होते हैं, उसको कम कष्ट आते हैं जो क्या करता है? युक्ताहार विहारस्य, उचित खान पान होता है जिसका, जिसका खान पान कैसा होता है? उचित खान पान, जो ज्यादा, जो कम भी नहीं खाता है और ज्यादा भी नहीं खाता है। ठीक है ना? समझ आ गई बात? ठीक ठाक सात्विक भोजन करता है। कैसा भोजन करता है? सात्विक भोजन। सात्विक भोजन का मतलब क्या हो गया? जो मीट मांस इत्यादि नहीं खाता है उसको बोलते हैं सात्विक भोजन। क्या बोलते हैं? सात्विक। युक्त आहार विहारस्य, उसके बाद ये युक्त आहार में आहार हो गया, विहार में हो गया घूमना, चलना फिरना, घूमना, विहारस्य। ठीक है? आहार और विहार। ठीक है? युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और अच्छे कर्म करता है। क्या करता है? अच्छे कर्म करता है। युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, जो कम सोता है, क्या करता है? कम सोता है, जल्दी जाग जाता है। तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है कि दुख जो है उन्हीं का क्या होता है? दूर होता है। कष्ट उन्हीं के दूर होते हैं जो क्या खाते हैं? उचित खान पान करते हैं। उचित खान पान मैंने उचित खाते हैं, ज्यादा भी नहीं खाते हैं, कम भी नहीं खाते हैं, ज्यादा भी नहीं खाते और कम भी नहीं खाते हैं। ठीक है? और आराम भी करते हैं, केवल काम पर ही नहीं लगे रहते हैं, आराम भी करते हैं। घूमते फिर विहारस्य, घूमते भी हैं, घूमते फिरते भी हैं। ठीक है? युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और उचित कर्म करते हैं, माने अच्छे कर्म करते हैं। क्या करते हैं? अच्छे कर्म करते हैं। युक्त स्वप्नावबोधस्य, और उचित स्वप्न देखते हैं, टाइम पे सोते हैं, समय पे सोते हैं, समय पे जागते हैं, समय पर सोते हैं और समय पर जागते हैं। तो
कष्ट और दुख उन्हीं की क्या होते हैं, दूर होते हैं। उन्हीं को जो है किसकी प्राप्ति मिलती, उन्हीं को क्या मिलती है, सफलता मिलती है। लक्ष्य की प्राप्ति उन्हीं की होती है, लक्ष्य की प्राप्ति उन्हीं को होती है। इसलिए वो हमारा खान पान जो है ना, खान पान का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारे व्यक्तित्व पे बहुत प्रभाव पड़ता है। हम जैसा खाते अन्न वैसा होगा मन। भैंस का दूध पिएंगे तो भैंसा बुद्धि होगी, गाय का दूध पिएंगे तो बुद्धि तेज होती है। गाय का दूध पियो। गाय के दूध में क्या होता है, गाय के दूध जो जिससे गाय का दूध ज्यादा पिया होगा उसका दिमाग बहुत तेज होता है। तो शाम को हमेशा एक एक गिलास गाय का दूध पियो। कितना, एक एक गिलास गाय का दूध जरूर पियो। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मक्खन खाना तो एक ही दिन खाया, हमेशा खाना है, ठीक है ना। तो उचित खान पान का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारे व्यक्तित्व पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम अच्छा खाएंगे तो निश्चित रूप से जो है हमारा जो है ना जो व्यक्तित्व होता है वो भी अच्छा होता है। अगर हम मांस इत्यादि खाएंगे तो राक्षसों की तरह व्यवहार करेंगे। किसी तरह व्यवहार करेंगे, राक्षसों की तरह व्यवहार करेंगे। तो मीट मांस कम खाना चाहिए। मीट मांस क्या करना चाहिए, कम खाना चाहिए। हमारी जो प्राकृतिक चीजें हैं सारी ज्यादा चीजों में जो है सारे तत्व मिलते हैं, सब कुछ मिलता है उनमें। एक सोयाबीन खा लो, इतना सा सोयाबीन का 10-12 दानों में एक अंडे के बराबर प्रोटीन मिल जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किससे मिलता है, दालों में मिलता है। तो हम 10-12 सोयाबीन खाएंगे, भिगो के रख दो, सोयाबीन भिगो के रख दो या चने भिगो के रख दो, तो उतना ही प्रोटीन मिलता है जितना अंडे में मिलता है। शरीर के लिए प्रोटीन चाहिए तो सोयाबीन खा लो, भिगो के खा लो, पीछे से गुड़ खा लो। तो खान पान का हमारे शरीर पे बहुत प्रभाव पड़ता है। खान पान हो गया, थोड़ा सा आराम भी होना चाहिए शरीर को, कर्म भी हमारे अच्छा होना चाहिए, हमको टाइम पे सोना चाहिए, समय पे सोना चाहिए, समय पे जागना चाहिए, ठीक है। तो उन्हीं के सपने क्या होते हैं, साकार होते हैं। समझ में आ गई बात। नीचे लिखा हुआ है महाभारत में 18 पर्व व 1,10,000 श्लोक हैं। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसको वेद व्यास जी ने बोला और गणेश जी ने लिखा था। तो देखो कितना श्लोक लिखे उन्होंने, 1,10,000 श्लोक। कितना श्लोक लिखे, 1,10,000 श्लोक लिखे। और शर्त क्या थी, वेद व्यास जी ने बोला कि मैं जो हूं महाभारत लिखना चाहता हूं, गणेश जी को बोला कि आप जो है लिखेंगे। तो गणेश जी ने शर्त रखी कि क्या शर्त रखी कि मैं जो ठीक है मैं लिखने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब मैं लिखते जाऊंगा तो मैं रुकूंगा नहीं, ठीक है ना। है ना। तो वेद व्यास जी ने कहा मुझे ये शर्त क्या है, स्वीकार है, मंजूर है। तो गणेश जी लड्डू खा रहे थे, वेद व्यास जी क्या कर रहे थे, महाभारत बोल रहे थे, गणेश जी वैसे लिख रहे थे, वैसे लड्डू खा रहे थे। बिल्कुल सही बोल रही है। तो उन्होंने कितना श्लोक लिखे, 1,10,000। कितने श्लोक लिखे, 1,10,000 श्लोक। उसमें से 700 श्लोक गीता में है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 700 श्लोक बोले, 18 अध्याय। और पर्व कितने, 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं महाभारत में, 18 सर्ग हैं, 18 पाठ। तो मैं किताब में पाठ होंगे ना, ठीक है ना। तो सर्ग का मतलब हो गया, पर्व का मतलब पाठ है। 18 पाठ है उसमें। कितने पाठ हैं, 18। 18 पाठों में कितने श्लोक है, 1,10,000। 1,10,000 किसने, ठीक है। महाभारत किसने लिखा, वेद व्यास जी ने लिखा। तो गणेश जी ने बोला जो है, वेद व्यास जी ने। महाभारत को जो जय संहिता भी बोलते थे पहले, पुराना नाम, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। क्या है, जय संहिता। इसमें किसकी कहानी है, कौरवों और पांडवों की। किसकी कहानी है, कौरवों की और पांडवों की कहानी है, ठीक है ना। कुरुवंश की कहानी है, भरतवंश की कहानी है उसमें। पहले पुरानी किताब मिली थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो किताब अंदर पड़ी हुई है, उसको ढूंढ लेना। जो किताबें मैंने एक दिन घर के लिए दी थी किसी को, शायद तुम लाए नहीं उस किताब को। सर जी, मेरे को दी थी, मेरे सहारे से महाभारत की किताब और रामायण की किताब रखी हुई थी मैंने अंदर। उसको ढूंढ लेना आज, फिर उसको घर ले जाना एक एक करके। समझ आ गई बात। उसमें जो कहानियां वो पढ़नी है, ठीक हो गया। आज के लिए बस इतना।